नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को दिए उपदेश का यहाँ जिक्र कर बापूजी ने साफ साफ संदेश दिया है कि अपने स्वभाव में 2-4 जरूरी बदलाव करके हम एक बेहतर गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। नारद जी भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं कि गृहस्थी जीवन में युधिष्ठिर मनुष्य को उस परमेश्वर का, निर्दुख नारायण का महाप्रसाद, महाअमृत पाना हो तो ये सनातन धर्म के नियमों का आचरण करने से साधारण व्यक्ति, गृहस्थ में जीने वाला व्यक्ति भी उस परम सुख को, उस सत्य स्वभाव ईश्वर को पा सकता है। एक तो अपने वचन में झूठ कपट का त्याग कर दे, सत्य वचन बोले। दूसरा, अपने स्वभाव में दया का प्रवेश करे। दया सभी धर्मों का मूल है राजन। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। चलते फिरते देखो जीव जंतु, कीड़ी मकोड़ा अथवा कुछ भी प्राणी आपसे कष्टवान ना हो। आपकी वाणी किसी को चुभने वाली ना हो। आपका व्यवहार, आप चलते तो धरती पछाड़ते हुए ना चलिए, कोमलता से चलिए। बोलिए तो ऐसी तीखी वाणी ना बोलिए। कोई चीज लीजिए, दीजिए, रखिए। कई माइयों की और रसोइयों की आदत होती, बेवकूफ लोग पटकते रहते बर्तन। अरे काहे को उस ब्रह्म को का अपमान करते हो। बर्तनों में और चीज वस्तुओं में भी ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है। फेंक फेंकी, पटक पटक की ना करो। तो सत्य, दया और क्रोध आदि पर थोड़ा नियंत्रण पाओ। तप अर्थात अपना कर्तव्य और धर्म का पालन कठिनता से भी करके जीना, उसे तप कहते हैं। वाणी का तप होता है, शरीर का तप होता है, मन का तप होता है। अपने जीवन में तप। चौथी बात है युधिष्ठिर, कायिक वाचिक मानस की शुद्धता। शरीर से स्नान आदि करके शुद्ध रहना, वाणी से जप करके शुद्ध होना, मन से भगवान की स्मृति करते हुए शुद्ध रहना। और 5वां है, अपने जीवन में सहिष्णुता का गुण विकसित करो तो परमात्मा का प्रकाश होने में सुविधा होगी। परमात्मा का समत्व ज्ञान प्रकट होने में सुविधा होगी। सहिष्णुता लाओ। जरा जरा बात में घबरा न जाओ, जरा जरा बात में विवल न हो जाओ, जरा जरा बात में आपे से बाहर न आ जाओ। धीरज सबका मित्र है। सब लोग बोलना, देवियां देवता बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही। व्याकुल मन मत हो, व्याकुल मन मत हो। धीरज सबका मित्र है, धीरज सबका मित्र है। करी कमाई मत खोए, करी कमाई मत खोए। सासू ने 2 वचन कह दिए, बहू रानी बेटिया थोड़ा धीरज रख। जेठानी ने कह दिया तो देरानी थोड़ा धीरज रख। ननद ने कह दिया तो भाभी बहन थोड़ा धीरज रख। पड़ोसी ने कह दिया तो पड़ोसी लाली थोड़ा धीरज रख। उसने बोल दिया, तुमने सवाया बोल दिया, उसने डेढ़ा बोल दिया, अशांति होगी, नुकसान होगा मानवता को। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। लेकिन क्या करूं, रोज रोज बोलती है तो रोज रोज बोलती, लेकिन तो रोज रोज जब बोले जीभ तालू में लगा दे। वो बोलते बोलते थक जाएगी और तेरे पैर न पकड़े तो मेरा नाम बापू नहीं है। जो बोलती है तो अकारण कोई डांटती और तो जीभ तालू में रखकर शांत रहे, तेरी शक्ति तो बढ़ती जाएगी, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो उसकी शक्ति क्षीण करने के बहाने नहीं, उसका मंगल के बहाने कर, तो उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। एक माई ऐसी खतरनाक थी, झगड़ेबाज ऐसी थी कि सारे पड़ोस के लोग कांपते थे। दिन में 2-3 माइयों से ना लड़े तो उसको चैन नहीं पड़ती थी।
जैसे 2-4 कप चाय न पीने वाले व्यक्ति जो चाय पीते 2-4 कप चाय नहीं पिए तो चैन नहीं पड़ती, ऐसे 2-3 झगड़े ना करे तो चैन न पड़े। ऐसी माई पड़ोसन को कोस रही थी, ऐसी है तो वैसी है, और लिपण भी लिपे जा रही थी। 3-4 दिन पुराना गोबर और मिट्टी का घोल कपड़े से लेकर घर को लीप रही थी। समर्थ रामदास गए दोपहर के समय। ऐसी पित्त की बीमारी में गुस्सेबाज आदमी होता है और जवानी में पित्त भी होता है, वो झगड़ेबाज स्वयं थी और फिर खाया पिया नहीं था। और ये बाबा गया जाए जय समर्थ रघुवीर महाराज, माई कुछ रोटी दे दे। मुआ रोटी मांगने आए तो पड़ोसन ऐसी रोटी धड़ा, समर्थ के मुंह पर वो गंदा कपड़ा दे मारा। समर्थ के चेले थे शिवाजी महाराज, उसको कैद करा सकते थे। समर्थ वो ले गए, नदी पे धोया, सुखाया, भिक्षा मांगी, घर गए अपनी कुटिया पे। शाम को सूख गया, उसमें से लीरी लेकर दिया जलाते और भगवान का ध्यान करते। तब तक उस लीरी में से दिया की उस कपड़े में से लीरी लेते रहते थे जब तक वो कपड़ा मौजूद था। सारा कपड़ा लीरी के रूप में दीपक की जोत में काम आ गया। फिर उसी के घर गए, माई के घर। जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षाम दे। माई देखकर दंग रहेगी, अरे महाराज मैंने तुमको इतना गंदा कपड़ा दे मारा था, कितने 2-4-6 महीने हो गए और तुमने मेरे को कुछ ना कहा। मैं इसी झगड़ालू हूं, मैं ऐसी हूं, लेकिन तुमको मारा उसके बाद मेरे को झगड़ा करने में धीरे धीरे, अब महाराज मैं तो झगड़ा क्या करूं, कोई कुछ भी कह जाए तो मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत गलती की। मैं सच महाराज ने देखा क्या व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं होता, झगड़ा तो उसका आगंतुक विकार है। काम भी आगंतुक विकार है, क्रोध भी आगंतुक विकार है, दगा और बेईमानी भी आगंतुक विकार है। मूल रूप में तो वो व्यक्ति अमृतमय आत्मा है। तो नारद जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज 5वां ये सद्गुण विकसित करना चाहिए कि अपने में सहिष्णुता लानी चाहिए। 6ठा अपना विवेक सजाग रखे, कब कहाँ क्या बोलना, कब कौन सी सीजन में क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इस विवेक से स्वास्थ्य का और मन का ख्याल रखें। 7वां है मनः संयम। आंख की पुतली ऊपर नहीं नीचे नहीं एक जगह पर स्थित करो 5 से 10 मिनट, मनः संयम की शक्ति आ जाएगी, आपका प्रभावशाली मन बन जाएगा। ये नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने अपना जोड़ दिया है। उन्होंने कहा मनः संयम। आकाश को देखते देखते आंख की पुतली स्थिर कर दो, स्वस्तिक को देखते देखते, भगवान को, गुरु को देखते देखते 5 से 10 मिनट आंख की पुतली स्थिर कर लो। मनः संयम का प्रसाद बढ़ाओ। 8वीं बात इंद्रियों का संयम। बिन जरूरी देखना, बिन जरूरी सुनना, बिन जरूरी बोलना, इससे। 9वीं बात है अहिंसा। किसी जीव जंतु प्राणी का हिंसा ना हो। 10वीं बात है नारद जी कहते ब्रह्मचर्य। पत्नी है, शादी है, फिर भी वार त्योहार तिथि का ख्याल रख के महीने 2 महीने में कभी संसार व्यवहार करे तो वो गृहस्थी का ब्रह्मचर्य है, और साधु का ब्रह्मचर्य तो सतत संयम। 11वीं बात है अपने जीवन में दानशीलता का गुण लाए, नहीं तो लोभ का दुर्गुण उसको दबा देगा। जो दान नहीं करता उसको लोभ फंसा देगा। 12वीं बात है अपने जीवन में जप के लिए समय रखे, जप का नियम करे। 13वीं बात नारद जी कहते हैं स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। जैसे रोज स्नान करना जरूरी है, रोज कुल्ला करना जरूरी है, रोज नींद करना जरूरी है, ऐसे ही सतशास्त्र और सदग्रंथ पढ़कर मनमति को स्वच्छ करने का नियम रखे। 14वीं बात है सरलता। जो मन में आए जैसा हो वैसा ही बताए, ऐसा नहीं मन में कुछ बाहर कुछ। कपटी के आदमी का विश्वास कोई नहीं करेगा। बात तोड़िए का बात बनाने वाले का इतना विश्वास नहीं होता है। जितना आदमी सरल है उतना वो खुश रहेगा।
अपने जीवन में सरलता का सद्गुण, फिर संतों का सानिध्य कभी कभी गृहस्थी को जरूर लेना चाहिए, और अपने जीवन में संतोष। 16वां सद्गुण है कि सेवा अर्थात समदर्शी संतों की सेवा खोज लेनी चाहिए। संतों के देवी कार्य में भागीदार होते हैं तो ईश्वर के वैभव में भी वे भागीदार हो जाते हैं। ये बात मैंने मिलाकर कही, शास्त्रीय बात है। नारद जी ने यहाँ तक लिखा है, कहा है कि समदर्शी संतों की सेवा, ये नारद जी का वचन है। मैंने उसमें मिलाया कि समदर्शी संतों के देवी कार्य में भागीदार होने से ईश्वर के वैभव में भी आप लोग भागीदार हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है और आपको फायदा हुआ है। जिन्होंने सेवा किया है फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, देख लो ईश्वर के वैभव में आप भागीदार हुए। 70वीं बात विरति ही। कितनी भी सफलता मिले, कितना भी धन मिले, लेकिन शरीर और धन और सफलता रहने वाली नहीं है। उनसे भीतर से थोड़ा वैराग्य करो, उनको चिपको नहीं। सदा कोई रहने वाली नहीं है। सफलता, स्वास्थ्य, धन, सत्ता सदा नहीं रहने वाली। ये तुम्हें छोड़ दे उसके पहले तुम इनसे विरत रहो। 18वां सद्गुण अपने में लाना चाहिए कि निष्काम भाव से सत्कर्म करे, लेकिन सत्कर्म का फल ईश्वर को अर्पण करे तो फल का भोक्ता नहीं होगा, तो आसक्ति मिटेगी और ईश्वर में विश्रांति मिलेगी। ये शब्द मैंने मिलाया, विश्रांति, कर्म के फल का त्याग। नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा। 19वां है कि बकवाद का त्याग, बिन जरूरी ना बोले, असार बात ना कहे, चुभने वाली बात तो ना कहे लेकिन व्यर्थ की बात ना कहे। देख लो ये गुलाब है, ये तो आप जानते हैं गुलाब है। मैंने आपके कान खराब किए और अपनी जुबान खराब की, मेरा बोलना व्यर्थ हो गया। हाँ ये गुलाब है, ये बखमल गुलाब है। गुलकंद का गुलाब फलाना होता है, ये बखमली गुलाब में ऐसा ऐसा गुण है। तब तो मैंने ठीक बोला, खाली आपको कह दिया जो आप जानते वही हमने बोल दिया तो क्या हो गया। व्यर्थ का ना बोलो, आपस में व्यर्थ का ना सुनो, व्यर्थ का ना सोचो, सार्थक में विश्रांति मिल जाएगी। 20वां है विचार आत्मबुद्धि का। बुद्धि में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। संसार तो बदलता, फिर भी जो नहीं बदलता वो परमेश्वर कैसा है, कैसे मिले, ऐसा बुद्धि में डाल दो। 21वीं बात बताई कि नवधा भक्ति, और 22वीं बात बताई कि भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए गृहस्थियों को, संसारियों को, साधुओं को, सभी को। भगवान की कीर्ति का गान करते ही भगवताकार वृत्ति होती, भगवान नाम कीर्तन। 23वीं बात बताई कि अपने जीवन में हरि लीला का सुमरण, भगवान की लीलाओं का सुमरण करो। 24वीं बात बताई भगवान की सेवा करो। तो भगवान कहाँ है कि हम सेवा करेंगे। भगवान ने कहा है कि मैं कहाँ हूं, देख लो एड्रेस। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। ईश्वरों का ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा में और गरीब गुरबे मोहताज और माता पिता के आत्म रूप में जो बस रहा हूं वो मैं महेश्वर हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। भगवान की सेवा करो। सासू की अंदर भगवान है, बहू या गरीब के अंदर मेरा भगवान है। इस भाव से थोड़ा समय सेवा कार्य में लगाओ। 25वां सद्गुण है भगवत मूर्ति पूजन आदि। भगवान के सामने बैठकर भगवान की मूर्ति का ध्यान भजन पूजन। 26वां भगवत जनों में प्रीति और
भगवत भाव। 27वां विनम्र भाव रखे, मैं फलाना ने। और 28वां दास्य भाव। 29वां है सहृदय भाव। और 30वां सद्गुण है तन मन धन। जिसका है उसी को अर्पण करके उसका केवल उपयोग करे। इस प्रकार से इन 30 सद्गुणों से गृहस्थी जीवन में भी व्यक्ति परमात्मा सुख को, परमात्मा ज्ञान को, परमात्मा तत्व को प्राप्त करके मुक्त आत्मा, महान आत्मा हो जाता है।